हेलो दोस्तों, सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम के कुछ अच्छे से क्वेश्चन लाए हैं जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। नंबर सिस्टम के जो पिछले पेपरों में ज्यादा पूछे गए, इस वजह से ट्रेंडिंग में चल रहे उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम जानेंगे। देखते हैं क्या होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, 800 चॉकलेट को एक क्लास के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती, मगर मतलब एक स्टूडेंट उसको 2 चॉकलेट मिल रही है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल बहुत आराम से 5 सेकंड में अगर आप करना चाहते हो तो आप कुछ मत करिए। देखिए, आपको करना क्या है, देखिए आपको करना क्या है, अगर मान लीजिए स्टूडेंट एक्स है तो चॉकलेट आप हर स्टूडेंट को 2x बांटोगे, ठीक, वो 800 चॉकलेट के बराबर होनी चाहिए। 800 आ गया, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2 से आप इसको काट देंगे 400, x स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू 20। मतलब वहां पे स्टूडेंट्स कितने होंगे, 20। चॉकलेट कितनी बांटेगी सबको, 40, मतलब 20 इंटू 40, देखिए 800 चॉकलेट। इसका आप कर सकते हैं, वरना दूसरी तरीका ये था, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे कि 800 को आप 20 से डिवाइड करते, आपका 40 आता, 20 बच्चों को 40, 40 का 20 आ जाता। फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसे आपका बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। संख्या 2, 4, 6, 8, 98, 100 का परस्पर गुणा किया जाए तो अंत में कितने शून्य होंगे। ये आपका बीच में ऐसे है, ठीक है, कितने शून्य होंगे। देखिए, ये एक सम संख्या है, सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर है, तो 100 में आपकी सम संख्या कितनी होंगी, 50, और 50 विषम संख्या होती है। बस इतना ध्यान रखिए, 100 में कितनी संख्या विषम होती है, सम होती है 50, विषम होती है 50। आप 50 को 5 से गुणा कर लो, डिवाइड कर लो, भाग कर लो, कितना आएगा 10। 10 को फिर 5 से भाग करो, कितना आएगा 2। 10 और 2 12। इसको आप तब तक गुणा करिए जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए, या क्वार्टन रखना है, भागफल, ठीक, 12। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 12, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से 50 तक लिखने के लिए, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी करना हो तो एक काम करिएगा, 1 से 50 तक कितनी संख्या होंगी, आप क्या करो, सबको आप 2 नम संख्या मान लो कि सब 2 अंकों की होती हैं। अगर 50 को 2 से गुणा कर देंगे 100 अंक, लेकिन इसमें से क्या होता है, 1 से 9 तक जो 9 संख्याएं होती है वो 1 अंकों की होती है, 1 डिजिट नंबर 9 अंकों की होती। आप 9 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, बस उतना माइनस कर दीजिए, 91 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक संख्या को दुगना करके परिणाम में 20 जोड़ने पे वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करके परिणाम में 4 की कमी पे प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। आपको करना क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को जो बोला वो करो। माना क्या, एक संख्या को दुगना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या में 8 से गुणा करके 4 कम करने पर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, देखिए 8x और ये उधर चला जाएगा तो -2x, और 20 प्लस का और ये 4 का, तो क्या हो जाएगा 6x = 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो संख्या ज्ञात कीजिए 4। बस आपको इतना कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पे जाकर खाद्य पदार्थ में 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। इनमें से 3 पिकनिक तो पहुंचे नहीं, फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से से 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी। जैसे देखिए
इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूं। पहला तरीका तो था अगर आप ऑप्शन से उठाना चाहिए, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या था 15, 15 से 108 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है 12, 12 से अगर 108 को डिवाइड करेंगे, पेन ले लेता हूं मैं, 108 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, 9, ठीक। मतलब हर बच्चे ने 9-9 रुपए सोचा था दे देंगे, लेकिन हुआ क्या, 3 लोग चले गए, तो 12 में से बचे कितने, 9 लोग, उनको कितने रुपए देने पड़ गए होंगे, 12। इसका मतलब पहले 9 देने थे, पड़े 12, और यही तो आपका क्वेश्चन कह रहा है ना, 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े, तो इसको तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते हो, आप क्लियरली करना चाहते हो, तो आप करिए क्या, मैं आपको समझा देता हूं पूरा क्लियर करके थोड़ा सा करके, ताकि जगह खाली हो जाए। देखिए मान लीजिए 108 रुपए पहले, देखिए पहले ज्यादा रहे होंगे ना, ठीक है, बाद में कम हुए होंगे, तो पहले मान लीजिए एक्स दोस्तों को जाना था, लेकिन भैया हुआ क्या, 3 लोगों ने मना कर दिया, उससे क्या हुआ, सबके हिस्से में 3 रुपए एक्स्ट्रा पड़ गए, तो इसका डिफरेंस ही तो होगा, क्योंकि 3 फ्रेंड ही तो नहीं गए थे, तो क्या हुआ, जब पहले एक्स फ्रेंड जाने वाले थे, फिर 3 फ्रेंड कम हो गए, तो 3 रुपए फर्क, इसको सॉल्व। आप देखिए जब कभी इसी सिचुएशन पढ़ा करें तो उसको सॉल्व मत करना, क्वाड्रेटिक में मत जाना, द्विघात समीकरण में आपको करना क्या है, आप ऑप्शन देख लीजिए, यहां से ऑप्शन उठा लिया, हमें जैसे आंसर मालूम 12 ऑप्शन, तो 108 को 12 से भाग कर लीजिए, और यहां पे 108 को 9 से भाग कर लीजिए, इसमें क्या आएगा, देखिए 9 और इसमें क्या आएगा 12, दोनों का डिफरेंस अंतर क्या 3 का है ना, और 3 बराबर 3 के, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, 12। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया था, देखिए बेटा पढ़िए इस क्वेश्चन को, संख्या 1, 3, 5, 7, 99 तथा 128 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल में के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, थोड़ा सा लिखने में हो गया है तो उसके लिए माफ कीजिएगा। एक बात आप हमेशा याद रखिए, अगर विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या में क्या 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 5 वाले, अगर किसी भी सम संख्या से गुणा होता है 5 तो वो एक 0 देता है, लेकिन सम संख्या तो थी नहीं, यहां पे इकलौती सम संख्या दी उन्होंने 128। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर होकर समझ लीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, पढ़ लिया। देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, देखिएगा बच्चों, जैसे देखिए पहली संख्या क्या होगी, 5 होगी, 5, 15, मैं क्लियर करके पूरा समझा दे रहा हूं, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95 और 128, क्योंकि 128 भी सम संख्या है तो गुणा तो कहीं देगी। देखिए आप ध्यान से देखो, इसमें 5 है, 5 की पावर 1 ही तो जाएगी, इसमें भी एक ही सिंगल 5 आएगा, इसमें 5 की पावर 2 आएंगी ना, इसमें भी 5 की पावर 1 आएगी, इसमें भी 5 की पावर 1 आएगी, इसमें भी 5 की पावर 1 आएगी, इसमें भी आएगी, सब में आएगी। देखिए लेकिन हमें क्या करना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 2 की पावर 7, जो 2 की पावर 7 बना रहा है, 2 की पावर 7 बना रहा है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या है, बस इतना याद रखिएगा। देखिए 5 जब भी किसी संख्या 2 से गुणा करता है तो 0 देता है, 2 देगा, और यहां पे क्या है 7 पावर है, तो आपको सोचना ही नहीं है बच्चों, इसमें सीधे सीधे इसका उत्तर हो जाएगा 7। बस जो 128 था, अगर मान लीजिए 256 होता तो 2 की पावर 8 बनता, तो आप 8 0 हो जाएंगे। बस ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग, जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये आया था आपका, मैं कर देता हूं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। The sum of the square of two positive numbers 100 and the difference of their square is 28. Find the sum of the number. देखिए दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इतना समझ लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28, तो हमसे कह रहा है एक्स प्लस वाई। देखिए अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, हमें क्या करना होता है हम आपको बताएं।
अब कुछ मत करो, अब इतना करो, जैसे ये दो संख्याएं, इन दोनों को जोड़ लो, बाई 2 कर दो, जोड़ लो, बाई 2 कर लो, क्या आएगा 128/2, मतलब आपका आया 64। फिर दूसरी संख्या क्या है, दूसरा क्या करो, आप इनका डिफरेंस निकाल लो, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, 100 माइनस 28/2 मतलब 72/2 कितना आ जाएगा बच्चों, 64, नहीं 36, ठीक। तो 64 और 36, ठीक। 64 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही, 8 का। 36 किसका होता है, 6 का। बस हो गया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 8 6 14। और चाहे आंसर अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हैं, 64 में 36 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 64 में 36 माइनस करेंगे 28 हो जाएगा। बस इतना करना होगा आपको, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बेटा, the divisor is 25 time of the quotient and 5 time of the remainder. If the quotient is the 16, the dividend is, तो डिवाइडेंड बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, क्या हम आपकी लैंग्वेज में बताता हूं मैं कैसे करना होता है। देखिए ये हम डिवाइड करते तो ऐसे तो लिख बनाते थे जब स्टार्टिंग करते थे। आपसे क्या कह रहा है, क्वार्टर आपका 16 है, भागफल आपका 16 है। अगर भागफल आपका 16 है और क्या कह रहा है कि भागफल का 25 गुना है भाजक, तो 16 का 25 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 16 को जब 25 से गुणा करेंगे 400 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, और भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, सॉरी शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना है। मतलब अगर हम इसको 5 से भाग करके देख लें कितना है 80, तो शेषफल आपका कितना आ जाएगा 80। फिर आपको तो पता ही होगा क्या कि इसको अगर निकालना तो हम क्या करते हैं, इसको निकालना हो तो आपको करना क्या होता है, इसका गुणा करके इसको जोड़ दो। 16 को 400 से गुणा करेंगे 6400 और 80, 6480 आपका उत्तर होगा। बिल्कुल सही बच्चों ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन है आपके, बता दो। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी संख्या को 56 से भाग देने पे 29 आता है, यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसको आपको क्या करना है, तो आपको बस एक काम करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, इतना समझ लीजिए। अगर किसी संख्या को 56 से भाग करने पे 29 आता, उसी संख्या को 8 से भाग करने पे अगर ये संख्या इसको डिवाइड कर रही है, अगर डिवाइड कर रही तब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता और ऑलमोस्ट यही पूछा गया। 8 7 56 डिवाइड हो रहा है, बस हमें से मतलब नहीं, तो आप क्या करो 8 को सीधे 29 से भाग कर दो, भाग करो शेषफल बताना। 8 3 24, बस रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5, इसका उत्तर हो जाएगा। अगर ये इसको डिवाइड ना करता तो आप क्या करते, तब भी हम कर सकते थे। 56 + 29, आप क्या करो इसको जोड़ लीजिए, ये कितना आ जाएगा 9 6 15, 5 2 7 1 8, 8 से आप इसको भाग कर लो, 8 धाम 80, तभी रिमाइंडर 5 आएगा। अगर ये इसको भाग नहीं कर रहा तो आप दोनों को जोड़ के भी भाग कर सकते थे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होता है, ये इसको डिवाइड कर रहा है तो आप कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये आपका। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं बताता हूं। देखिए एक व्यक्ति नौकर को इस शर्त पे रखता है कि वह उसे 1 साल नौकरी करने के बाद 90 रुपए दे देगा और एक शर्ट देगा। वह नौकर को केवल 9 महीने काम कराता है और एक शर्ट और 65 रुपए प्राप्त करता है। तो बताइए शर्ट की कीमत क्या है। देखिए 90 रुपए और एक शर्ट हम आपको किस शर्त पे दे रहे थे, जब आप हमारे पास 12 महीने काम करोगे। भैया 9 महीने बाद भाग गए तो फिर क्या 9 महीने के हिसाब से तुमको, तो उसने उनको 65 रुपए और एक शर्ट तब भी पूरी लेगा, शर्ट फाड़ के तो देगा नहीं, शर्ट तो पूरी दे देगा। तो आपको करना क्या, देखिए हमें 12 महीने के लिए दिया था लेकिन हमने 9 महीने ही काम किया, तो हम आपको 9 महीने का पैसा देंगे। 3/4 देना चाहिए था, ठीक 3/4 देना चाहिए था। तो हम करेंगे क्या, देखिए आप क्या करो, देखिए अगर हम 90 रुपए के हिसाब से देखें तो 12 महीने का हम आपको 7.5 रुपए दे रहे थे, महीने का 7.5 रुपए,
ठीक, तो 9 महीने का हम आपको 67 रुपए 50 पैसे दे देते, लेकिन हमने आपको 65 दिए। क्यों, बताता हूं। देखिए जब 90 का हमने 3/4 किया तो यही आया 67 रुपए 50 पैसे, लेकिन हमें सल्ट भी भैया 3/4 देनी चाहिए थी, 3/4 सल्ट देनी चाहिए थी, लेकिन सल्ट तो हमें पूरी देनी चाहिए थी। 3/4 क्या, हमें 1/4 भी पूरी लाओ। तो 1/4 लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके 2.5 रुपए काट लिए, क्योंकि उसको 65 रुपए दिए थे, 65 दिए थे, उनके 2.5 रुपए काट लिए, और 2.5 रुपए में उनकी 1/4, क्योंकि 3/4 तो उसका हक था, लेकिन 1/4 पे उसका हक नहीं था, तो 1/4 काटे 2.5 रुपए से 1/4, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको गुणा कर देंगे 10, तो इसका सल्ट की कीमत कितनी आ जाएगी, 10। इस टाइप से आप कर ले जाएंगे, आप इस पे कर ले जाएंगे। ठीक बच्चों, इस हिसाब से इसको हम खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे मोर वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करते रहें। अगले कोई वीडियो को लेके हम जल्दी आएंगे। थैंक यू सो मच।